सुविचार। संतुष्ट मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में AC1 यानी MIL1 आप सभी जानते हैं कि सेमेस्टर 1 में कुल 6 पेपर पढ़ना है। पहला MJC1, दूसरा MIC1, तीसरा MDC1 और चौथा AC1 यानी MIL1। MIL1 के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा। यह कहानी एक सामाजिक कहानी है। यह कहानी एक स्त्री के जीवन का एक त्रासदी है, समाज के मानवीय संवेदनाओं का एक विभत्स रूप है। यह कहानी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अतः विद्यार्थियों को इस कहानी को पूर्णतः आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुनें। बेटों वाली विधवा कहानी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में से एक जाने माने कहानीकार हैं। उन्होंने समाज की सच्चाइयों, गरीबों की पीड़ा, स्त्रियों की स्थिति और शोषित वर्ग के संघर्षों को अपनी कहानियों, उपन्यासों में सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि पाठक को समाज और जीवन की गहरी सच्चाइयों से भी रूबरू कराती है। प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा इसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें एक विधवा के जीवन की व्यथा, उसके संघर्ष और समाज की उपेक्षा को अत्यंत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी का सार। पंडित अयोध्यानाथ की मृत्यु होती है। वे अपने पीछे 4 विवाहित पुत्र तथा एक अविवाहित पुत्री, इस तरह भरा पूरा परिवार छोड़ते हैं। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारिणी। उनकी पत्नी फूलमती अब तक गृह स्वामिनी का गौरव पाती आई है, क्योंकि उसके पति एक अच्छे खाते पीते व्यक्ति थे। मरते समय वह एक अच्छा खासा मकान, एक बाग तथा 20,000 नगद रुपये छोड़ते हैं। लेकिन पति के मरने के बाद उसकी संपत्ति पर उसकी पत्नी और पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता। कानूनन अधिकार पुत्रों का होता है। इस कारण से सारी जायदाद आपस में चारों भाई बांट लेते हैं। जब कुमुद की विवाह का प्रश्न उठता है तो ज्यादा दहेज ना देना पड़े, इस स्वार्थ में भाई एक अधीर व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर देते हैं। इसके बारे में फूलमती अपने बेटों से पूछती है कि कुमुद को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दोगे? तो उनका कहना है कि आप सिर्फ रोटी और कपड़े के अधिकारिणी हो। अतः फूलमती को अपने ही घर में अपने बेटों पर आश्रित रहना पड़ता है। वह कहती है कि मैंने ही पेट और तन काटकर यह गृहस्थी जोड़ी है,
नहीं तो आज बैठने को छांव तक न मिलती। प्रस्तुत कहानी में फूलमती को सरल, सहृदय एवं ममतामयी मां के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पति की मृत्यु के पश्चात औरत के जीवन का नूर ही समाप्त हो जाता है। परिवार में विधवा की स्थिति अत्यंत दयनीय बन जाती है। कानून भी उसके पक्ष में नहीं रह जाता। बेटे मां बाप की उपेक्षा करने लगते हैं और धन से अधिक प्यार करने लगते हैं। विधवा बनने पर स्त्री अपना अधिकार खोकर एक नौकरानी बनकर रह जाती है। इसी वास्तविकता को प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कहानी का सामाजिक पक्ष। प्रेमचंद की यह कहानी समाज के उस कठोर सत्य को उजागर करती है जिसमें बेटों वाली विधवा को भी अकेलापन और अपमान सहना पड़ता है। भारतीय समाज में यह धारणा सदियों से प्रचलित है कि बेटियां पराई होती है और बेटे माता पिता का सहारा होते हैं। यही सोच लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि बेटों वाली विधवा को जीवन में कठिनाई नहीं होगी क्योंकि उसके बेटे उसका साथ देंगे। परंतु प्रेमचंद ने इस कहानी में इसी मिथक को तोड़ा है। वास्तव में विधवा का जीवन दुख और उपेक्षा से भरा होता है। पति की मृत्यु के बाद वह सामाजिक और आर्थिक रूप से असहाय हो जाती है। बेटों का सहारा भी अक्सर नाम मात्र का रह जाता है। बेटे अपनी पत्नियों और स्वार्थों में उलझकर मां को पीछे छोड़ देते हैं। यही वह विडंबना है जिसे प्रेमचंद ने बड़ी गहराई से इस कहानी में चित्रित किया है। एक विधवा की मन स्थिति। प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा में विधवा का चरित्र बहुत ही मार्मिक है। वह अपने बच्चों से मोह ममता के कारण कभी खुलकर शिकायत नहीं कर पाती। वह सोचती है कि बेटे व्यस्त हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, परंतु उसके भीतर यह टीस जरूर रहती है कि जिन बेटों के लिए उसने अपना पूरा जीवन खपा दिया वह बेटे उसकी ओर मुड़ कर भी नहीं देखते। वह मानसिक रूप से अकेलापन महसूस करती है। उसे लगता है जैसे उसकी सारी मेहनत और त्याग व्यर्थ चला गया है। पति के बाद जिन बेटों को उसने अपना सहारा माना वही सहारा उसके जीवन का बोझ बन जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। संदेश। इस कहानी का संदेश समाज में क्या जाता है? प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया है कि समाज की धारणाएं अक्सर वास्तविकता से भिन्न होती है। बेटों का होना बुढ़ापे या विधवा का जीवन का सहारा नहीं है। असली सहारा केवल आपसी प्रेम, आदर और संवेदनशीलता है। अगर बेटे मां का सम्मान और देखभाल न करे तो विधवा का जीवन और भी दयनीय हो जाता है। प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि केवल जन्म देने से संतान का कर्तव्य पूरा नहीं होता, बल्कि उसे अपने माता पिता का साथ जीवन भर निभाना चाहिए। साथ ही समाज को भी विधवा स्त्रियों के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। निष्कर्ष।
मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा मानवीय संवेदना, स्त्री जीवन की त्रासदी और समाज की विडंबनाओं का एक सशक्त चित्रण है। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी, क्योंकि आज भी अनेक माता पिता अपने ही बेटों के बीच उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। प्रेमचंद की यह रचना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली सुख और सहारा केवल आर्थिक साधनों या बेटों के होने से नहीं मिलता, बल्कि प्रेम, आदर और संवेदनशीलता से मिलता है। इस दृष्टि से यह कहानी समाज को आईना दिखाने का कार्य करती है और हमें अपने आचरण पर आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है।